दोस्तों क्यूको न्यूज़ पर आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज जो खबर आई है, ये खबर सुनने के बाद आप भी बोलिएगा कि हाँ सच में भारत की स्ट्रैटेजी अब सच में बहुत ही आगे चली गई है और स्ट्रैटेजी किंग बन गया है भारत। और ये खबर में हम डिफेंस का खबर तो जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे और साथ में ये वर्ल्ड अफेयर का भी खबर रहेगा। तो चलिए इस खबर को शुरू से लेकर अंत तक जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं अमेरिका का। अमेरिका क्या था? अमेरिका शुरुआत में 1990 या फिर उससे पहले जो था बाहर मतलब कि अमेरिका और सोवियत संघ जो थे ना कट्टर दुश्मन थे। मतलब सोवियत संघ भारी पड़ता था अमेरिका के ऊपर में। क्यों? क्योंकि सोवियत संघ के पास बहुत सारे कंट्री थे और उनका बहुत सारा कोलैबोरेशन था और उनकी जो डिफेंस की जो पावर थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो अमेरिका ने क्या स्ट्रैटेजी अपनाया कि जो भी सोवियत संघ के अंदर में जो भी देश है, जैसे यूक्रेन हो गया, बहुत सारे देश थे, उन सारे देश को अपने पाले में लाइए और उसके बाद जो है एक फूट फोड़ा उन्होंने और उसके बाद जो सोवियत संघ है उसका विघटन हो गया। अब यही सेम स्ट्रैटेजी अब इंडिया भी अपना रही है। जैसा कि आपको मालूम है तुर्की हम लोग का बहुत ही विरोधी देश है और हमारा कट्टर दुश्मन देश है, क्योंकि पाकिस्तान के बाद अगर सबसे ज़्यादा कट्टर देश अगर है और या फिर यूएनएससी हो गया या फिर कोई भी वर्ल्ड मीडिया पे सबसे ज़्यादा अगर जहर उगलता है तो वो तुर्की ही उगलता है। और इसके खिलाफ जो है ना अब इंडिया ने चाल रच दिया है और चाल कैसा रचा है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो तुर्की का एक पड़ोसी देश है जो कि उसका कट्टर दुश्मन भी माना जाता है, वो है साइप्रस। साइप्रस एकदम तुर्की के आसपास मतलब कि उसके पड़ोसी मुल्क है और साइप्रस की लोकेशन जो है वो अरब देश के बाद है। मतलब कि पूरी अरब देश को अगर आप पार कीजिएगा उसके बाद साइप्रस एक छोटा सा देश है और वो देश का जो है ना 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। मतलब कि क्या हुआ कि तुर्की जो है कुछ दिन पहले मतलब कुछ सालों पहले जो है युद्ध हुआ था और उसमें जो है ना साइप्रस के आधे हिस्से को जो है कब्जा लिया था और उसमें बहुत सारे मुस्लिम मतलब कि पॉपुलेशन है वहाँ पे। तो इसलिए तुर्की का मानना था कि इस पॉपुलेशन वाले कंट्री को अब दूसरा एक देश का दर्जा दिया जाए जो कि एक मुस्लिम कंट्री हो जाए। मतलब मुस्लिम कंट्री घोषित करने का कोशिश किया तुर्की और हर जगह पे उसने ये बात को छेड़ा। लेकिन अभी भी वर्ल्ड जो है ना पूरी दुनिया जो है साइप्रस को एक ही नक्शे पे देखती है और जो भी तुर्की के साइड से कब्जाया हुआ जो देश है ना उसको भी वो साइप्रस ही मानती है। अब इंडिया ने क्या स्ट्रैटेजी रखा है उसके बारे में भी बता देता हूँ। तो इंडिया भी अमेरिका वाली स्ट्रैटेजी यूज़ करता है कि अगर तुर्की को तोड़ना है तो उसके जितने भी दुश्मन देश है उसको अपने पाले में लाइए या फिर उनके साथ एक अपना डिफेंस डील कीजिए या फिर वहाँ पे एक सैन्य बेस रखिए जिससे कि तुर्की जो है एकदम कमज़ोर पड़ जाए। और यही चीज़ उन्होंने किया है। अब भारत ने क्या किया है? तो भारत की जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर, जो कि फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं विदेश नीति के मामले में, उन्होंने साइप्रस में विजिट किया और साइप्रस में विजिट करने के साथ साथ उन्होंने एक रक्षा समझौता भी डील किया और साथ में बहुत सारे युद्धाभ्यास करने की भी घोषणा की है। अब इससे क्या होगा कि तुर्की जो है, तुर्की के पास जो सबसे उसका जो वीक पॉइंट है वो है साइप्रस और साइप्रस में जब इंडिया का एक कब्जा रहेगा और इंडिया का एक सैन्य बेस रहेगा जो कि एक नौसेना का बेस रहेगा तो ऑब्वियस ही बात है कि तुर्की बिलबिलाएगा ज़रूर, क्योंकि तुर्की के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। क्योंकि अगर दूसरे साइड में देखा जाए तो भारत के पास चौथी सबसे मजबूत सेना है पूरे दुनिया में। तो भारत तो कोई ऐरा गहरा तो कंट्री है नहीं। अगर साइप्रस को सपोर्ट करता है तो ऑब्वियस सी बात है तुर्की को धूल या फिर मिट्टी का जो है ना पूरा स्वाद मिल ही जाएगा। और यही चीज़ किया है। आज के डेट में जो है ना एस जयशंकर ऑलरेडी साइप्रस के दौरे पे है। उन्होंने ऑलरेडी डिफेंस पैक्ट का जो है साइन कर लिया है उनके साथ, जिसके हिसाब से जो है हमारी नौसेना की जो बेस है एक साइप्रस में भी अब एस्टेब्लिश होगी और इसके साथ साथ ग्रीस का भी हम लोग को सपोर्ट रहेगा। तो अब स्ट्रैटेजी की क्या बात है? तो स्ट्रैटेजी यही है कि जितने भी तुर्की के जो दुश्मन देश है उन सब को अब आप अपने हिस्से में अपने पाले में ले आइए और उसके बाद एक तुर्की के ऊपर में अलग प्रेशर बनाया जाए जिससे कि तुर्की एकदम मजबूर हो जाए कि उसे साइप्रस भी छोड़ना है और साथ साथ में भारत के सामने में तो वो जहर उगलने का कोशिश करेगा ही नहीं करेगा। और जहाँ पे भी कश्मीर का मुद्दा उठा है तो पाकिस्तान से ज़्यादा एक्टिव अगर कोई देश रहा है तो वो तुर्की रहा है। और यही चीज़ को इस कमज़ोर कड़ी को पकड़ने के लिए भारत भी अपना स्ट्रैटेजी अपनाया है कि उनके जितने भी दुश्मन देश हैं उनके साथ आप डिफेंस पैक्ट साइन कीजिए, उसके साथ अच्छे खासे जो भी डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स है, जो भी वेपन्स है उनको सप्लाई कीजिए। जैसे हमारे ब्रह्मोस हो गए, ये आने वाले टाइम में हम लोग साइप्रस को सप्लाई करेंगे। साथ में हमारा जो एक नौसेना का बेस रहेगा वो साइप्रस में रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब तुर्की उनके सामने में कुछ भी नहीं कर पाएगा और वो कुछ एक चू शब्द भी नहीं बोल पाएगा साइप्रस को, या फिर हमला तो बहुत दूर की बात है। और यही स्ट्रैटेजी भारत ने अपनाया है। लेकिन इसके साथ साथ डिफेंस की क्या न्यूज़ है? तो डिफेंस की न्यूज़ यही है कि
पिछले कुछ टाइम पहले जो है ग्रीस के साथ हम लोग ने जैसा डिफेंस पैक्ट साइन किया था, वैसे ही अब साइप्रस के साथ हम लोगों ने साइन किया है, जिसके हिसाब से हम लोग आने वाले टाइम में बहुत सारे वेपन भी सप्लाई करेंगे साइप्रस को, जिससे कि वो उनके अपोजिशन में, मतलब कि तुर्की के अपोजिशन में उनसे लड़ाई कर सके या फिर उनके सामने खड़ा हो सके। और दूसरे साइड में तुर्की का तो एकदम बदहाल होना एकदम ही निश्चय है, और यही चीज़ भारत ने किया है। बाकी ये स्ट्रैटेजी आपको कैसी लगी, साथ में डिफेंस डील भी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही वर्ल्ड अफेयर्स, इकोनॉमी और डिफेंस की न्यूज़ के लिए। धन्यवाद दोस्तों।